कल का मैच इंतहाई इंटरेस्टिंग रहा। लाहौर और कराची के दरमियान मैच था, लाहौर में था, लेकिन हुआ क्या कि बस कहते हैं ना पीएसएल का जो मैच था इसमें सबकी नजरें भी होती हैं जब लाहौर कराची आमने सामने होते हैं, लेकिन मैच में बारिश हो गई। अब जब बारिश हुई तो फिर मैच को महदूद कर दिया गया और 15-15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। हुआ ये कि अब मैच जब रोका गया तो फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने 15 ओवर्स में 8 विकेट पर 160 रन बनाए और टारगेट 161 रन का फिर कराची किंग्स को मिला। लेकिन जो डकवर्थ लुइस मेथड है उसके तहत फिर जी चेंजेस हुई, तब्दीली हुई और कराची को 168 यानी 168 का टारगेट मिला। अब हुआ क्या, लाहौर की जाने से मैं आपको बता देते हैं, मोहम्मद नईम ने, फखर जमान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और बड़ा हमें अच्छा लगा जिस तरीके से वो खेले। खासतौर पर मैं फखर की बात करूं, 51 रन बनाए, मोहम्मद नईम ने 65 रन बनाए और फिर कराची किंग्स की जानिब से अब्बास आफरीदी ने 4 विकेटें ली। तो ये तो हो गई जी लाहौर की बैटिंग हो गई। अब आती है कराची की बारी। अब आती कराची की बारी। कराची किंग्स को मैच जीतने के लिए दरकार थे जनाब 168 रन। हदफ मिला था उनको। वार्नर और साइफर्ट ने 3 ओवर्स में 40 रन का आगाज दिया। डेविड वार्नर 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। साइफर्ट की बात करें, साइफर्ट ने जी 10 गेंदों पर बनाए 24 रन और उन्होंने इनिंग खेली अपनी, वो भी फिर आउट हो गए। साद बेग भी ज्यादा देर तक मुजाहमत ना कर सके, हमने देखा। अच्छा, और 55 रन बनाकर साद बेग भी चलते बने। अब आखिरी लम्हात में हुआ ये कि आए इरफान नियाजी और मोहम्मद नबी। लाहौर के हाथ में मैच था, अब तक लाहौर के हाथ में मैच था, आप याद रखिए भाई। जैसे आए इरफान नियाजी और मोहम्मद नबी, क्या शानदार बैटिंग का मुजाहरा हुआ। और मैं आपसे कहता हूं कि हार्ड हिटिंग से आखिरी 3 ओवर्स में 48 रन बनाकर मैच किंग्स ने अपने नाम कर लिया। इरफान ने जी 21 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 48 रन बनाए। मोहम्मद नबी ने 8 गेंदों पर 15 रन की इनिंग्स खेली। डैरिल मिचेल और फिर हारिस टॉफी अगर बात करें, उन्होंने 2-2 विकेटें हासिल की हैं। तो जरा देखते हैं जी क्या कराची किंग्स की बैटिंग रही, कैसे छक्के चौकों की आखिर में जो बरसात हुई, अनबिलीवेबल जो लास्ट ओवर था वो रहा कराची किंग्स के लिए। और डेविड वार्नर ने खेली गई और ये फिर से शानदार। अच्छा, हमने पावर प्ले का भी अच्छा इस्तेमाल, कराची किंग्स की बात करें, कराची किंग्स ने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया और शुरू में इन्होंने बड़े कहते हैं अच्छी फाउंडेशन दे दी। उसके बाद मैच फिर जब 4 विकेटें गिर गई 100 के स्कोर पे तो सबको लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, विकेट अब नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिर जो इरफान नियाजी आए, उन्होंने तो आकर जो तबाही फेरी है और वहां पर जो शायकीन थे बड़ा महसूस हुए जी इन चौकों छक्कों को देखने। तो यही एंटरटेन होने यही तो देखने आए थे अब आप वहां पर। पॉइंट्स टेबल का भी आप बता रहे थे मुझे ब्रेक में। पॉइंट्स टेबल में ये हो गया है कि अब यूं जुड़ गए हैं कराची के 2 पॉइंट्स। तो अगर बारिश हो जाती है और फर्ज करें मैच नहीं होता, फिर दोनों को 1-1 पॉइंट्स मिलना था, लेकिन क्योंकि मैच हुआ और मैच जीता कराची किंग्स ने तो उन्हें 2 पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स 3री पोजीशन पर आ गया है और लाहौर कलंदर 4थी पोजीशन पर चला गया है। तो ये जी तमाम सूरत है। हमने ये भी देखा है कराची किंग्स ने अपना स्क्वाड कुछ तब्दीलियां की हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर्स थे उनको इंजरीज हुई। आपको बताते हैं जरा। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी को एडम मिलन की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। एडम मिलन को हुई थी घुटने की इंजरी और जिसके बायस वो पीएसएल से बाहर हो गए। फिर फवाद अली की हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी और उनको फिर अब उनकी जगह जो है वो विकेट कीपर बैटर साद बेग को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। चलें जी, बात कर लेते हैं सारी हाल पर। ये मैच बड़ा जबरदस्त रहा। शाहिद हाशमी हमारे साथ है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। और आपको लग रहा था कि आखिरी ओवर तक तो बस हालात जो थे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैच किस तरफ जाएगा, चांसेस लाहौर के ज्यादा थे। ये हुआ क्या फिर आखिरी ओवर्स में, जरा आप अपने अंदाज में बताइए। देखिए, T20 मैच आखिरी बॉल आखिरी ओवर तक देखना चाहिए। जब 10वां ओवर डैरिल मिचेल ने किया, उसमें 7 बेग की विकेट गई, सिर्फ 2 रन बने। तो 5 ओवर्स में कराची किंग्स को 66 रन चाहिए थे। मुश्किल जरूर थे, लेकिन इरफान खान नियाजी थे, फिर उसके बाद नबी भी थे, अब्बास आफरीदी भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, आमिर जमाल भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन कल जिस तरह इरफान खान ने बैटिंग की, उन्होंने बता दिया कि उनमें पोटेंशियल है, बड़ा टैलेंट है। 5 छक्के 2 चौके लगाए, 48 नॉट आउट सिर्फ 21 गेंदों में और मैच जितवाया। आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे और वो जो ओवर शाहीन ने करवाया 13वां ओवर, उसमें 21 रन बने। 3 छक्के इरफान ने लगाए और शाहीन को छक्के लगाना आसान काम नहीं है, लेकिन इरफान ने बड़े अच्छे छक्के लगाए। अगले ओवर में हारिस रऊफ को 20 रन पड़ गए, तो 41 रन तो यही आ गए थे और आखिरी ओवर में फिर 7 रन इतना मुश्किल नहीं थे जो डैरिल मिचेल ने किया और उस पर छक्का लगा के इरफान ने जितवाया मैच। तो ये होती है इनिंग्स,
ये होती है T20 की इनिंग्स के डीप लेके जाएं जब आप चेस कर रहे हो, इसलिए कि 12, 14, 15 रन भी पर ओवर बन सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना चाहिए। और जब इरफान पोस्ट मैच में आए, फॉर शाहीन, उनका बुरा दिन था, अच्छी बॉलें नहीं कराई, क्या हुआ उनको? इतनी मार कह रही थी, इतने छक्के कैसे पड़ गए? शुरू में टीम साइफर्ट ने भी उनको काफी टेक ऑन किया, और फिर जिस तरह इरफान ने किया, पहली गेंद वो यॉर्कर कराना चाह रहे थे, उसपे छक्का पड़ गया, फिर बाकी 2 गेंदें तो बहुत ही बुरी थी, दोनों शॉर्ट बॉलें थी। इस तरह की शॉर्ट बॉल आप करेंगे, जबकि इरफान ने पूरा दूसरा जो छक्का मारा पूरा ऑफ साइड पे हट गए थे, फिर भी शाहीन के पास स्टंप्स थे, उन्होंने स्टंप्स को टारगेट नहीं किया और वो छक्का लग गया। लेकिन होता है, हर बॉलर से इसी तरह होता है, और हर बैट्समैन जब उसका दिन होता है, उसके बल्ले पे बॉल आ रही होती है तो इसी तरह होता है। हम न्याजी की बात कर रहे थे, साद बेग ने भी कल अच्छी कमाल की बैटिंग करके बड़ा मुतासिर किया है। आपको क्या लगता है कि फाइनली ये वो PSL अब आ गया जिसमें हम जो टैलेंट ढूंढना चाह रहे थे, हमें वो टैलेंट मिल गया है? कुछ टैलेंटेड प्लेयर आए हैं, जैसे साद बेग ने भी काफी, उनको भी चांस मिले थे, कुछ डर के खेल रहे थे। कल उन्होंने बड़ा खुल के बैटिंग की, जिससे लगा कि कोचेस ने उनको समझाया कि देखो अब फियरलेस क्रिकेट है, अब अगर आप डरोगे कि मुझसे नाकामी हो गई, आप 3 बॉलें खेल लो, लेकिन उन 3 बॉलों में कम से कम 2 पे चौके या छक्के का इरादा रखो, तो आप कम से कम 1 चौका या 1 छक्का तो मारोगे। कल साद ने भी अच्छी बैटिंग की, इरफान ने भी अच्छी बैटिंग की, और एक दिन पहले हसन नाम अच्छी बैटिंग, ये गुड साइंस फॉर पाकिस्तान। बहुत